समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे पर तेवर दिखाए। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कहा, समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेताजी के रास्ते पर चलकर संविधान को बचाना चाहती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन में सीट मांग नहीं रही है, सीट दे रही है। गठबंधन के सभी सहयोगी दलों से मिलकर सीटों पर बात हो जाएगी। हमने पहले भी गठबंधन किए थे और समाजवादी पार्टी ने त्याग किया था। इस बार लड़ाई बड़ी है, समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलेगी। हालांकि सीट बांट पर भाकपा मामले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का बयान पहले आ चुका है। सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा है कि मुंबई की बैठक में तय हुआ है कि जिस राज्य में जो प्रमुख दल होगा, प्रस्ताव उसी को दिया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी कई सीटों पर मजबूत है, पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अब गठबंधन बन गया है तो गठबंधन के साथ बातचीत करके मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए फैसला करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि घोसी विधानसभा उपचुनाव की जीत की घोषणा का संदेश बहुत बड़ा है। घोसी की जीत ने नया रास्ता दिखाया है। कार्यकर्ता और नेता अपना चुनाव समझकर आंदोलनकारी बनाकर सरकार के खिलाफ एक हो जाएं तो जीत भी मिलेगी और संदेश भी बढ़ा जाएगा। घोसी की जीत से आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी बड़ा रास्ता मिल गया है। आने वाले समय में पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और बुनकर भाई मिलकर जीत सुनिश्चित करेंगे। भाजपा सरकार ने घोसी में बहुत दबाव बनाया, नेताओं को रेड कार्ड दिए, मुस्लिम भाइयों पर तमाम तरह से दबाव बनाया। उसके बाद भी घोसी की जनता ने समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक मतों से जिताया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसडी इंडिया न्यूज। और अपने उन साथियों का भी आपके माध्यम से जिन्होंने निष्पक्ष होकर के मऊ के घोसी विधानसभा के चुनाव में सच्ची जानकारी और निष्पक्ष होकर के सूचनाएं जनता तक पहुंचाई। मैं अपने पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूं। घोसी की घोषणा की और जो ये जीत का संदेश है, घोसी विधानसभा की जीत की घोषणा ने नया रास्ता राजनीति में दिखाया है। और सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर कार्यकर्ता नेता अपना चुनाव समझ करके और इसी तरीके से आंदोलनकारी बन करके सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो लोकतंत्र भी बचेगा, संविधान भी बचेगा और देश को नया रास्ता मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से घोसी विधानसभा की जनता ने मतदान किया है और देश को संदेश दिया है, आने वाले समय में ऐसे ही परिणाम होंगे जब किसान, बुनकर भाई और पीडीए मिलकर के सहयोग करेगा, मदद करेगा, तो परिणाम लोकसभा के 2024 के भी नए होंगे। मैं सुधाकर सिंह जी को और उनके पूरे साथियों को जो आज इस हॉल में बैठे हैं, मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं, आभार भी प्रकट करता हूं और इस जीत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद उनको मैं देता हूं। सरकार जितना दबाव बनाना चाहती थी, रेड कार्ड देकर के, या खास करके जो हमारे मुस्लिम भाई मतदाता जहां रहते हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का काम किया, अधिकारियों के माध्यम से जो कुछ कर सकते थे वो किया, लेकिन उसके बावजूद भी घोसी की जनता सुधाकर सिंह जी के साथ खड़ी दिखाई दी। साइकिल चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट डाल करके उन्होंने ऐतिहासिक परिणाम दिया। देखिए, लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जुबान से भी पहचाने जाते हैं। और बीजेपी के कोई ये पहले नेता नहीं है। बीजेपी के अगर आप पुराना आर्काइव से चीजें निकालोगे तो बहुत सारे ऐसे नेता निकलेंगे, मिलेंगे जिनकी इससे भी खराब भाषा है। ऐसे नेता, ऐसे सांसद को जिसने नए लोकसभा में इस तरह की बात कही हो, उसे आजीवन ताउम्र पाबंदी लग जानी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए।
बनारस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं सर। तो देखिए, बनारस आए, क्यूटो तो नहीं आए ना भाई। वादा तो इस बात का था ना कि क्यूटो होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्यूटो ही नहीं बनने दिया। ये उनकी बात है। INDIA की सीटों को लेकर क्या, INDIA नहीं, इंडिया की सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पर और नेताजी के संघर्ष से रास्ते पे चल करके देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। अध्यक्ष जी, सवाल इसलिए है कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटें मांग रही है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही है। सर एक देश एक चुनाव को लेकर आज बैठक हो रही है सर। देखिए, एक देश एक चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बैठक हो रही है। अरे एक देश एक चुनाव, आप और हम यही उत्तर प्रदेश में काम करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का भी चुनाव हो जाए 1 साल बाद या 6 महीने बाद, तो हम समाजवादियों से और उत्तर प्रदेश की जनता से ज्यादा खुश कौन होगा? अध्यक्ष जी, सवाल इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस भी सीटें मांग रही है। तो मांगना तो अच्छी बात है, तो हम और आप तय थोड़ी करेंगे। हमें और कांग्रेस या जो भी दल है उनको मिलकर के तय करना है। जब मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी के और समाजवादी लोगों का इतिहास उठा लीजिए, समाजवादियों ने लोगों को जोड़ने का काम किया है और बढ़ चढ़ करके भी अगर साथ लाने के लिए कुछ हमें त्याग